नेक्स्ट अपन आता है क्लासिफिकेशन के बाद हम उसके यूज और साथ ही साथ अपन ने जैसे पढ़ा था एसिड बेस बफर के एग्जाम्पल अपन अच्छे से पढ़ लिए थे। अब अपन बात करते हैं कि एसिड बेस बफर की वेरियस थ्योरीज। तो सबसे पहले बात करें आर्रेनियस कंसेप्ट, इसको थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन भी कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो है जो जब कभी सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन देता है, यानी विच प्रोवाइड द हाइड्रोजन आयन। जैसे HCl, तो इसने H प्लस दिया, यानी एसिड आर द सब्सटेंस विच प्रोवाइड द हाइड्रोजन। और बेस वो सब्सटेंस है जिसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, यानी विच प्रोवाइड द OH, यानी एसिड आर द सब्सटेंस विच प्रोवाइड द हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस कंसेप्ट या थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। नेक्स्ट एसिड बेस बफर को डिस्क्राइब करने के लिए एक और थ्योरी दूसरी आई जो ब्रोंस्टेड-लोवेरी कंसेप्ट, इसको प्रोटॉन कंसेप्ट भी कहते हैं। जैसा कि अपन ने इसमें देखा था कि एसिड वो होता है जो H प्लस प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड मीन्स डोनेट करना, यानी तो इसको लेके इजीली आप याद कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोवेरी कंसेप्ट या प्रोटॉन कंसेप्ट, एसिड आर द सब्सटेंस विच प्रोवाइड द या डोनेट द प्रोटॉन, इसलिए नाम दिया प्रोटॉन कंसेप्ट। जैसे इसमें H प्लस हाइड्रोजन दे रहा, दिस इज द प्रोटॉन। तो एसिड आर द सब्सटेंस विच डोनेट द प्रोटॉन एंड बेस आर द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन। तो ये नेक्स्ट थ्योरी अपन ने पढ़ी थी ब्रोंस्टेड-लोवेरी कंसेप्ट या प्रोटॉन कंसेप्ट। तो आप ये भी याद रखना कि आर्रेनियस कंसेप्ट थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन भी कहलाती है और ब्रोंस्टेड-लोवेरी कंसेप्ट प्रोटॉन कंसेप्ट भी कहलाता है। नेक्स्ट आता है लीविस एसिड बेस कंसेप्ट। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रोंस्टेड-लोवेरी कंसेप्ट और दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ एसिड बेस बफर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एसिड आर द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसा कि बात कर रहे हैं H प्लस दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, अपोजिट। तो एसिड जो वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो ये होगी आपकी लीविस एसिड बेस कंसेप्ट और मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ एसिड बेस बफर। नेक्स्ट आती है पियर्सन प्रिंसिपल। दिस इज फॉर द हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस के लिए होता है। तो ये एसिड बेस बफर की 4 थ्योरीज है। तो एक बार फिर अगेन अपन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली थ्योरी थी आर्रेनियस कंसेप्ट या थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, acid are the substance which provide the hydrogen ion and base are the substance which provide the hydroxy group। फिर नेक्स्ट थ्योरी आई थी ब्रोंस्टेड-लोवेरी कंसेप्ट, इसको प्रोटॉन कंसेप्ट कहा था। इसमें सिंपल सा था कि एसिड विच डोनेट द प्रोटॉन एंड बेस विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन। और लीविस एसिड बेस कंसेप्ट, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रोंस्टेड-लोवेरी कंसेप्ट और इसमें सिंपल सा है एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और बेस आर द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और पियर्सन प्रिंसिपल जो है वो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस के लिए होता है। तो दीज आर द थ्योरीज ऑफ एसिड बेस बफर। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ पीएच। पीएच क्या होती है? तो सिंपल सा आपको ध्यान देना, पीएच इज अ नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि पीएच क्या होती है। पीएच होती है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट आता है बफर। बफर क्या होता है? यानी सॉल्यूशन विच रेसिस्ट द चेंज इन पीएच व्हेन एसिड और एल्कली एडेड इज कॉल्ड द बफर। यानी किसी सॉल्यूशन में पीएच के चेंज को रेसिस्ट करेंगे, यानी सॉल्यूशन विच रेसिस्ट द चेंज इन पीएच व्हेन एन एसिड और एल्कली एडेड इज कॉल्ड बफर। एंड बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी क्या होती है? मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस required to change the pH of 1000 ml by क्या बफर कैपेसिटी क्या होती है? यानी मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस required to change the pH of 1000 ml of
बफर सॉल्यूशन बाय 1 यूनिट। ये 3 डेफिनेशन बहुत सी बार ये 2-3 बार जीपीएट में पूछा हुआ है और ये भी कहेंगे कंपटीशन पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है मिनरल एसिड क्या होती है, विच प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल साल्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अभी अपने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा, जैसे एसिड बेस बफर में कौन कौन सा था, जैसे सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिडिफायर जो था, तो इसके सिनोनिम पूछे जाते हैं बहुत सी बार। तो सबसे पहले आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, इसका सिनोनिम होता है स्पिरिट ऑफ साल्ट और म्यूरेटिक साल्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि म्यूरेटिक साल्ट किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। और बात करा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो विच यूज इन द एक्लोरहाइड्रिया, मींस एज ए एसिडिफायर के रूप में अगर स्टोमक में एसिड की कमी। नेक्स्ट आता अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये रूबिफिशिएंट और एज ए वेजो कंस्ट्रक्टर रूप में काम करता है। और नेक्स्ट दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको सेलेक्ट लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलेक्ट लाइम। यानी ये जितने भी इनऑर्गेनिक साल्ट है इसके सिनोनिम का क्वेश्चन लगभग हमेशा आता है। तो पहले अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोला, स्पिरिट ऑफ साल्ट और म्यूरेटिक साल्ट, और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी हो गया सेलेक्ट लाइम, और ये एस्ट्रीजेंट और एंटासिड रूप में काम आता ही है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा, और हाईली डिलिक्वेसेंट होता है, और एज ए सॉल्वेंट फॉर रिमूविंग द क्यूटिकल्स, यानी आप कह सकते हैं यानी ये सुपरफिशियल स्किन जो होती है उसको रिमूव करने में काम आती है एज ए सॉल्वेंट के रूप में, यानी कॉस्टिक सोडा। नेक्स्ट आता है ओपिशियल बफर। मेनली 2 ओपिशियल बफर है, और ओपिशियल बफर की स्टैंडर्ड पीएच जो होती है 1.2 से 10 होती है। तो ये भी याद रखने की चीज है, और इसमें आता भी है क्वेश्चन की बार स्टैंडर्ड रेंज क्या होती है, 1.2 से 10 के बीच में होती है। और आप जनरली ओपिशियल बफर 2 प्रकार यूज करते हैं, बोरेट और फॉस्फेट बफर। बोरेट जो होता है वो सुटेबल फॉर द ऑप्थेल्मिक और नेजल सॉल्यूशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने की बात है कि बोरेट बफर इज ए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द पेरेंटल सॉल्यूशन। तो पेरेंटल में कौन सा यूज करेंगे, फॉस्फेट बफर which is used for the injectable. So these are the some point which is very important for various pharmacist exam. तो स्पेशली ये इसका जो सिनोनिम है ये जरूर याद रखिएगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोल दिया, स्पिरिट ऑफ साल्ट और म्यूरेटिक साल्ट, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सेलेक्ट लाइम, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा। और ऊपर जो मैंने जिस डेफिनेशन दी है, पीएच क्या होती है, बफर क्या होता है, बफर कैपेसिटी क्या होती है, या फिर बफर जो स्टैंडर्ड रेंज क्या होती है, और ये बफर जो बोरेट या फॉस्फेट बफर है कहाँ काम आते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि हर एक लाइन जो है वो आपके कंपटीशन एग्जाम से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में और इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेके।